खबरदार, जो अगर किसी ने मेरी पत्नी के गहने या कपड़े या किसी भी सामान को हाथ भी लगाया तो चलो निकलो, तुम दोनों मेरे कमरे से बाहर निकलो। कहते हुए अविनाश ने अपनी दोनों बहनें सोना और मोना को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। छोटे भाई को अपनी नई नवेली पत्नी के सामने अपनी बेइज्जती सोना और मोना बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से में अपना पैर पटकते हुए चिल्लाती हुई अपनी माँ संजना जी के पास गई। माँ, अब हम दोनों यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकेंगी। भूल जाना हमें कि आपकी दो बेटियां भी हैं। हम जा रहे हैं इस घर से और कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। गुस्से में चिल्लाते हुए बोल पड़ी सोना। हाँ माँ, अगर आपसे मिलने का मन हुआ तो हम कहीं और बाहर मिल लेंगे, आपसे भेंट कर लेंगे, लेकिन इस घर की दहलीज पर कभी पैर नहीं रखेंगे। मोना भी सोना की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोल पड़ी। अपनी दोनों बेटियों को ऐसे अचानक इतने गुस्से में देख उनकी बातें सुन संजना जी हैरान थी कि अचानक इन दोनों को क्या हो गया। क्यों बेटा, क्या हुआ? सोना, क्या हुआ? मोना, क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ, किसी ने कुछ कहा क्या? पापा ने कहा, भैया ने कहा, भाभीियों ने कहा। अरे माँ, भाभीियों के कहने की जरूरत ही कहाँ है। उनके पति तो खुद ही जोरू के गुलाम की तरह दिन रात उनके आगे पीछे उनकी रखवाली करते रहते हैं। उनके कमरे की रखवाली, उनके सामान की रखवाली कर रहे हैं, तो भला उन्हें क्या जरूरत होगी कुछ भी कहने की, जब उनकी सारी कमी उनके पति ही पूरी कर रहे हैं। आपको पता भी है अविनाश भैया ने हमारे साथ क्या किया? रोते हुए बोली मोना। क्या किया अविनाश ने? हैरानी से आंखें फाड़े बोली संजना जी। माँ, अविनाश भैया ने हमारा हाथ पकड़ के हमें घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया, यह कहते हुए कि खबरदार, मेरी पत्नी के कमरे में आने की कोशिश भी की तो। मोना के साथ साथ सोना भी रोते हुए बोल पड़ी। क्या अविनाश ने ऐसा कुछ किया तो तुम लोगों के साथ? सुनकर संजना जी हैरान थी। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि उनका बेटा उनकी बेटियों के साथ ऐसा करेगा। मोना, सोना सही कह रही हो ना, तुम दोनों रुको, मैं अभी आती हूँ। अविनाश को उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करने की? 4 दिन हुए नहीं कि पत्नी आए कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ गई है। कहते हुए गुस्से में भागती हुई संजना जी हॉल में आकर जोर जोर से अविनाश को बुलाने लगती हैं। अरे वो जोरू के गुलाम, बाहर आ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। 4 दिन हुए नहीं तेरी शादी को, तेरे तो पैर लग गए हैं। नई नवेली दुल्हन पत्नी पाकर बहनों की इज्जत करना भूल गया है? निकल के आ बाहर, अभी खबर लेती हूँ मैं। संजना जी इतने गुस्से में और इतना तेज तेज चिल्ला रहे थे कि बाहर से उनके पति संजय भी, बड़ा बेटा राघव, बड़ी बहू प्रिया भागते हुए हॉल में आए। माँ की आवाज़ सुन अविनाश भी कमरे से बाहर निकल आया। पीछे पीछे धीरे धीरे अविनाश की नई नवेली दुल्हन ज्योति भी आई। संजना जी का गुस्सा देख संजय जी ने कहा, संजना क्या हो गया, क्या हो गया? अरे ये पूछिए, क्या नहीं हुआ है? अभी तो इस घर में यह हालत है, जिस दिन हम दोनों नहीं रहेंगे हमारी बेटियों के साथ क्या होगा सोचा है आपने? अरे क्या हुआ यह तो बताओ। जब तक अविनाश भी कमरे से बाहर आ गया, अविनाश को देखते ही संजना जी भड़क गई। अरे आ गया जोरू को गुलाम? माया, कैसी बातें कर रही हो? यह क्या बोलने का तरीका है? गुस्से में अविनाश भी बोल पड़ा। तरीका बताओ मुझे, मैं बताऊं तरीका? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी बेटियों को अपने कमरे से हाथ पकड़ के घसीट के बाहर निकाल दिया। इतना सुनते ही अविनाश सब कुछ समझ गया कि माँ इतने गुस्से में क्यों है। माँ की बातें सुन अविनाश ने शांत रहकर एक नज़र सोना और मोना पर डाली, जो मुस्कुराते हुए अविनाश को देख रही थी और इशारों ही इशारों में कह रही थी कि अब बोल के दिखाओ माँ के सामने, तुमने जो बोला था। अविनाश अभी भी शांत था। बड़े शांत से उसने कहा, माँ पहली बात देखी, मैंने किसी का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर नहीं निकाला। अच्छा, तो क्या मेरी बेटियां झूठ बोल रही हैं? माँ ये तो आप अपनी बेटियों से ही पूछ लो। क्या पूछ लूँ? तुझे शर्म नहीं आई शादीशुदा बहनों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? अरे कितनी खुशी मन से वो दोनों तुम्हारी शादी में आई थी और तुमने पत्नी के आते ही अपना रंग दिखा दिया। माँ मैंने कहा ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। झूठ क्यों बोलते हो भैया? क्यों नहीं किया, सच्चाई बताओ। माँ को बीच में ही बोल पड़ी मोना। हाँ हाँ बताओ भैया, कितनी बुरी तरह से आपने हमें भगाया था अपने कमरे से। सोना ने भी मोना की हाँ में हाँ मिलाया।
क्या कमरे से भगाया था? अविनाश ने तुम दोनों को बेटियों की बातें सुन संजय जी भी हैरान हो गए। अविनाश को देखने के बाद अविनाश या सोना मोना क्या कह रही हैं? कुछ बोलोगे? संजय जी भी गुस्से में अविनाश को देखते हुए बोले, अरे यार क्या बोली जा रही हो? क्या बोलेगा? नहीं नहीं, इसकी बीबी आई है, बीबी के चक्कर में पागल हो गया है, जरूर उसी ने सिखाया होगा। सब कुछ बस करो माँ, इन सबके बीच में ज्योति को लाने की कोई जरूरत नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया है। इधर बेचारी ज्योति, उसे कुछ पता ही नहीं, फिर भी सास के मुंह से अपने लिए इतनी तीखी बातें सुन अभी 4 दिन पहले आई ज्योति की आंखों में आंसू आए, रो पड़ी वो। अविनाश ने एक नज़र जो की ऊपर डाली और माँ की बजाय पापा के पास जाकर बोला, पापा मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है। आपको पता है ना सोना और मोना की हरकतें, प्रिया भाभी के साथ उन्होंने क्या किया था। जैसे ही भाभी शादी करके इस घर में आई थी, उसके अगले ही दिन इन दोनों ने मिलकर उनके कमरे की, उनके अलमारी की, उनके बेड की पूरी तलाशी ली कि प्रिया भाभी का क्या क्या लेकर आई हैं, जिसके चलते एक एक सामान निकाल कर इन दोनों ने देखा और जो जो पसंद आया बिना भाभी से पूछे इन दोनों ने सब कुछ अपने पास रख लिया। यहाँ तक कि भाभी की शादी का लहंगा भी सोना ने अपने पास रख लिया। भाभी के पापा ने जो लहंगा दिया था उसे मोना ने रख लिया। शादी की खुशी में भाभी के कान के झुमके ले लिए तो एक ने उन पापा की दी हुई अंगूठी ले ली, वो भी बिना प्रिया भाभी के पूछे। यहाँ तक कि छोटे से छोटे सामान को भी इन दोनों ने ही छोड़ा नहीं। बेडशीट पर डेली यूज की जाने वाली सामान थी, यहाँ तक कि उनके मेकअप के सब कुछ लेकर चली गई। और माँ सब कुछ देखते हुए एक बार भी इन दोनों को मना नहीं की। और जब भाभी को किसी सामान की जरूरत होती तो यही माँ भाभी को ताने देती, अपने मायके से खाली हाथ आई है, कुछ लेकर नहीं आई है। माँ तो बेटियों के प्यार में ऐसी अंधी हो गई कि उसने यह भी नहीं देखा कि भाभी जो सामान लाई थी वह सारा सामान इनकी दोनों लालची बेटियां लेकर चली गई हैं। इसने एक बार भी अपनी बेटियों को मना नहीं किया, ऊपर से भाभी को आज तक ताने देती हैं। वह अपने मायके से कुछ नहीं लेकर आई हैं। आज भी अगर भाभी को कहीं शादी में जाना होता तो किसी छोटे मोटे फंक्शन में जाना होता है तो उनके पास एक अच्छी साड़ी तक नहीं रह जाती है, क्योंकि यही आदत इन सब की अभी भी बनी हुई है। यह सब भाभी के पास एक ढंग की साड़ी रहने नहीं देती हैं और यही सब कुछ यह दोनों ज्योति के साथ करना चाहती थी। भैया ने तो कुछ भी नहीं कहा, शायद उन्हें भाभी का दर्द दिखा ही नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि भाभी जब भी कुछ माँ से मांगती हैं तो माँ उन्हें कैसे बुरी तरह से ताने देती हैं। बेचारी भाभी आंखों में आंसू लिए चुपचाप सुनती हैं। वह भला कहाँ से आवाज उठाएंगी, इसलिए चली जाती, क्योंकि जिसका पति ही नहीं साथ देता तो बेचारा क्या ही बोले। मैंने वह सब कुछ अपनी पत्नी के साथ बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए मैंने आज इन दोनों को अपने कमरे से बाहर ही निकाल दिया, क्योंकि आज यह दोनों वही सब कुछ ज्योति के साथ करने वाली थी। आज भी यह दोनों मिलकर ज्योति की अलमारी, उसका बेड, उसका कमरा सब कुछ देखने वाली थी और अपने अपने पसंद की चीज लेने वाली थी। बस मैंने नहीं करने दिया, यही मेरी गलती है। और हाँ, मैंने इनका हाथ पकड़कर घर के बाहर नहीं निकाला, लेकिन हाँ, अगर इन्होंने एक भी सामान को हाथ लगाया तो अगली बार जरूर हाथ पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। इसमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि वह सारा सामान ज्योति के मायके का है, ज्योति अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आई है और मैं भैया और भाभी की तरह चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। ज्योति तो अभी नई आई है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अविनाश की बातें सुन प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। रोने लगी प्रिया। आज उसे पता चला कि ससुराल में कोई है जिसे उसके दर्द का एहसास होता है। देवर के रूप में आज प्रिया को एक भाई मिला था जो उसकी परवाह करता है, उसे समझता है। इधर अविनाश की बातें सुन संजय जी गुस्से में संजना जी को देखते हुए बोले बोले कि संजना, बड़ी बहू के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे आज तक भी नहीं बताया। क्या बताओ जी, यह औरतों की छोटी मोटी बातें। अच्छा, यह छोटी औरतों की छोटी मोटी बातें हैं तो फिर आज क्यों बताया? आज भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गुस्से में बोले संजय जी और घूरते हुए सोना और मोना की ओर देखते हुए बोले, तुम दोनों की शादी हो गई है, अपने अपने ससुराल चली गई, लेकिन तुम दोनों के व्यवहार में जरा भी सुधार नहीं आया। दिन पर दिन लालची होती जा रही हो। अरे क्या कमी रह गई थी जो नहीं दिया था? मुझसे मांग ली होती। किसी और के सामान पर हक जताने वाली तुम लोग होती कौन हो? बिल्कुल सही किया है अविनाश ने तुम दोनों के साथ। और संजना, तुम्हारे अक्ल कहाँ गई है? बेटी के चक्कर
चक्कर में पड़कर बहू बेटों की नज़र में क्यों बुरी बनती जा रही हो, क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रही हो, साथ ही साथ मेरा भी नरक करोगी। अब अगर आइंदा से इस घर में ऐसी कोई भी फालतू बात की तो लेकर बवाल हुआ तो तुमने बहू और बेटों को कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बेटियों को अपने पास बिठा कर रखो, जो कमी है उसे तुम पूरी करो, अपने दम पर किसी का छीन कर नहीं। पति का गुस्सा देख संजना जी चुप हो गई। कहा, बहू और बेटों को गलत साबित करने आई थी, कहाँ खुद ही बेटियों के साथ गलत साबित हो गई। सोचा था बड़ी बहू की तरह छोटी बहू को भी दबा कर रखेंगी, लेकिन प्रिया तो शुरू से ही सीधी थी। छोटे मोटे चीज सामान को लेकर वह बोलना नहीं चाहती थी, और अगर कभी गलती से भी बोलना भी चाहो तो उसका पति ने उसका साथ ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो अविनाश ने सारा पासा ही पलट दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।